एक ही साथ अग्निकुंड से निकला चरु दशरथ जी ने अपनी तीनों रानियों को दिया था, और एक ही साथ उन लोगों ने खा लिया था एक ही दिन में, और एक ही दिन में उनके सबके बच्चे भी हो गए थे। लेकिन अब बड़े छोटे हो गए कि नहीं हो गए? पहले सूचना किसकी आई? भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या जी के यहाँ, कौशल्या हितकारी। तो राम बड़े हो गए, क्यों? पहला नाम उनका सुना गया। उसके बाद किसका हुआ? भरत का हो गया। उसके बाद किसका हुआ? लक्ष्मण हो गए। उसके बाद कौन हुआ? शत्रुघ्न हो गए। तो ये इनका बड़े छोटे का मतलब नहीं है, इनका यह है कि जिसके बाद जिसका नाम आया। तो यहाँ पर शूद्र को ये नहीं सोचना है कि हमको छोटा बताया जा रहा है। तुम्हारा क्रम छोटा है, 4 भाइयों में कोई तो छोटा होगा, कोई तो बड़ा होगा। सब एक साथ तो बड़ा पैदा हो नहीं सकते, एक के बाद एक ही होंगे। अगर 4 ही पेट में हो एक ही साथ, तब भी एक के बाद एक ही निकल के आएंगे बाहर। तो ऐसी परिस्थिति में जो पहले आएगा वो नाम पहला उसका लिखा जाएगा। मनु में एकाग्रमासीनम अभिगम्य महर्षयः प्रतिपूज्य था न्यायमिदं वचनम अब्रुवन्। मनुस्मृति की चर्चा चल रही है। दूसरा अध्याय 135 श्लोक तक अपने लोग चर्चा कर चुके हैं। थोड़ा पीछे से ही फिर से देख लेते हैं। कह रहे हैं कि स्त्रियों का सम्मान नहीं करती मनुस्मृति, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही दिखाई दे रहा है। यहाँ तो कह रहे हैं कि परपत्नी तु या स्त्री स्याद असंबद्धा च योनितः ताम ब्रूयाद भवतीत्येवं सुभगे भगिनीति च। ऐसी कोई स्त्री जो अपनी नहीं है, परस्त्री है, अथवा स्त्री नहीं, माता बहन के रूप में उसको देखना है, लेकिन असंबद्धा तु योनितः, माने उससे खून का हमारा संबंध नहीं। योनि संबंध माने रक्त संबंध। तो रक्त संबंध हमारा नहीं है और वो हमारी पत्नी भी नहीं है। ऐसी जितनी भी स्त्रियां हैं, अगर वो सामने पड़ जाएं और उनसे बातचीत करने का अवसर आए तो उनको क्या संबोधन देंगे? उनका नाम लेके उनको नहीं बोलेंगे, भवती आप कह करके बोलेंगे, माने सम्मानजनक तरीके से आप कह के बोलेंगे। सुभगे हे सुंदरी, भगिनी हे बहन, इन शब्द